टॉपिक है ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर बेटा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क होने करंट कैरिंग कॉइल्स। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में इसके यूज है। भाई पंखा क्यों चलता है, मोटर क्यों चलती है, क्या कारण है, ये सभी इसी के कारण चलते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल कोई भी बेटा किस में रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। वो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बेटा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल से ले लेते हैं कोई भी। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल से लिए बेटा, ये ले लिया बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल है एंड दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर कैरिंग करंट आई। कितना करंट है बेटा, आई करंट है, ठीक है बेटे, आई करंट है। और ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है बेटा, ये क्या है, लेंथ। तो सच दैट जो पी क्यू है बेटा, ये जो है आपका दैट इज ये वाली जो साइड है बेटा दैट इज एल, और ये वाली जो साइड है बेटा वो है ब्रेड्थ। क्या बेटा, ब्रेड्थ। ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है, तो इसका मतलब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। किसके अंदर रखी है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले लेंगे बेटा हम, भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल ये देखिए, सारे डायरेक्शन भी सेम, ठीक है बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा, ये यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है जी, आया समझ में। तो क्या लिया बेटा आपने, आपने लिया कि भाई करंट कैरिंग एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली बेटा एक, तो क्या लिखोगे भाई, लेट अस कंसीडर a rectangular, consider a rectangular coil, rectangular coil P Q R S having P Q is equal to किसके बराबर है, R S के या S R के बराबर क्या होगी, L, एंड क्या बेटा Q R बराबर है पी एस के और बराबर है ब्रेड्थ के, ठीक है बेटा। कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, ठीक है बेटा। तो इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, इज प्लेस्ड इन, यस, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बेटा। कोई सिंपल, यू तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, किस में रखा, कितना एंगल होगा लेंथ हमारी इसमें 90, तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। डायरेक्शन कैसे देंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट when a current carrying conductor, when a current carrying conductor, yes, conductor placed in uniform magnetic field, in uniform magnetic, it will experience a force, it will experience a force, पता ही है, F बराबर I L B sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, हो गया बेटा। तो ये तो फोर्स होती है, तो इसका मतलब है इस पर भी तो फोर्स होगी, किस तरह होगा, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखिए, ये बी, ये आई नीचे, हो गया बेटा, आ गया ना। तो इसका मतलब है सो करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा, पी क्यू,
So from कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स एक्सपीरियंस है फोर्स F1। ओके तो बेटा F1 एक्सपीरियंस कर दी मेरे बेटा, बताना क्या आएगी F1। अरे भैया F1 आया I, यस L B साइन 91 क्योंकि एंगल कितना 90 है बेटा, यहाँ साइन 90 एंड साइन 90 को क्या 1 तो फोर्स क्या आएगी I L B। ये क्या आएगी आपकी F1। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इज द नेक्स्ट कौन सी फोर्स है आगे बेटा, ठीक है। बाय प्लेनिंग लेफ्ट हैंड क्लियर है। अब देखो जाए बेटा, ये 1 मिनट आ जाए, इस पे होगी, इस पे भी, इस पे बढ़ेगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये होगी बी और आई ये है। अब की बार आई की डायरेक्शन ऐसे बेटा, ऐसे ले रखी है, ऐसे या बी हो गया ना, ये आई है, तो यहाँ जो बढ़ेंगे हमारी फोर्स वो ये बढ़ेगी, क्या आएगी एफ, दैट इज एफ। क्या बेटा इस पर ये बी ये आई कहाँ है बाहर, F3 इस पर क्या है बेटा F4। क्या है बेटा यानी साइड साइड में बिल्कुल सेम लाइन पाओ बेटा, ये क्या आएगी क्या है बेटा F4। क्या है बेटा F4 ऐसा समझे बेटा, क्लियर हो गया। तो सिमिलरली बेटा कौन सी F2 ऑन आर्म्स, कौन सी आर्म है क्या हुआ आर्म क्या हुआ, तो F2 क्या आएगा I L किसे का क्या है B गुड I B साइन थीटा। 1 मिनट बेटा, जहाँ एंगल है थीटा, ठीक है बेटा एंगल क्लियर है, समझ गए। चलिए इक्वेशन नंबर नाउ ऑन आर्म्स कौन सी आर्म है RS ऑन आर्म RS देयर इज ए फोर्स F3। क्या आएगी फोर्स F3 I L B sin 91 एंड ऑन आर्म कौन सी बेटा क्या हो PS ऑन आर्म्स PS देयर इज ए फोर्स कितनी है बेटा F4। क्या है बेटा I L B and that is B and that is sin theta। इक्वेशन नंबर आ गया बेटा। अब बड़े ध्यान पर पीछे डायग्राम में देखो, ये दोनों फोर्स किस पे है एक ही लाइन पर, ये दोनों फोर्स किस पे है एक ऊपर इक्वल एंड अपोजिट होगी। कौन कौन सी F2 एंड F4 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन किस पे एक ही लाइन पर क्यों जाएगी कैंसिल हो जाएगी कैंसिल। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी बेटा हेयर कौन कौन सी फोर्स है बेटा F2 एंड F4। क्या लिखोगे हेयर F2 एंड हेयर F2 and F4 couple of force equal and but equal and opposite but acting yes along same line, so they will cancel each other,
हो गया कैंसिल। देख बेटा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगी ये वाली F2 और कैंसिल होगी। कैसे एग्जांपल क्या दोगे? एक बच्चा इधर से खींच रहा है कि इधर से खींच रहा, एक लकड़ी ने और सेम फोर्स के साथ, तो वह वहीं रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेटा कमाल की बात ये देखो कि ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट है। कौन कौन सी? F1 और ये F1 और ये F2 इक्वल तो है, डायरेक्शन में तो उल्टी है, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन पे है। लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है मेरे बेटा। तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखो बेटा क्या, बट कौन कौन सी फोर्स? F1 एंड F2 और आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, एक्टिंग along different line of action, different line of action के along आएगी, यही क्या बनाएगी? टॉर्क। So there is a couple of force, और जो क्या प्रोड्यूस करेगा? couple of force टॉर्क which produce किस पर? on कॉइल, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट। बेटा कोई भी पंखा चला है, कोई भी मोटर चला है, क्यों चला है? क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल्स है, करंट गुजर है उनमें। आपने स्विच तो लगाना है जब तो घूमेगी, स्विच लगाया क्या गुजर गया? करंट कैरिंग कंडक्टर किस में रखा? मैग्नेटिक। तो क्या करेगी? घूमना स्टार्ट करके। ये कारण है। कैसे? फोर्स क्या लगेगी? इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ देखिए बेटा, जो पंखा है, कुछ भी है, सारी चीजें की बात है बेटा इसमें। तो यहाँ आपने में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो टॉर्क की परिभाषा क्या होती है बेटा? देखिए टॉर्क तो होता है क्या बेटा? टॉर्क होता है, दो डेफिनेशन है बेटा, आइदर ऑफ द फोर्स, कौन सी? आइदर ऑफ कोई सी भी फोर्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइदर ऑफ द फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, जो कपल बने हैं उसकी आर्म्स, या फिर किसकी परिभाषा बेटा टॉर्क की क्या है? आइदर ऑफ द फोर्स, ये मेन है बेटा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। बेटा आप ध्यान से लिखिए, दो फोर्स, एक क्या फोर्स है? अरे क्या फोर्स है? F1 और या कौन सी भी? F3 बेटा, F1 और F3 था बेटा, ये F1 और F3 ये थी बेटा, दो फोर्स इक्वल एंड। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है बेटा, और ये हमारे पास वो बी साइड है। कौन सी साइड है? बी साइड, ठीक ना बेटा? ये ऐसे बना दिया, मैं डायग्राम चेंज कर दिया ना, डायग्राम चेंज कर दिया। देखो ये रहा, ये कौन सी साइड है? बी। ये ऐसे है, ये ऐसे, अब मैं बी साइड बनेगी, इसका मतलब है क्या लेंगे बेटा? आपने दिया है कि ये बी साइड आ गई, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया। तो बेटा हमने क्या लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स में, इन दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बेटा। ये साइड थी आपकी, साइड थी कौन सी? या थी क्यू आर, कौन सी बेटा? क्यू टी ले लिया, चलिए हमने टी, क्यू टी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यू टी क्या बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ क्यू टी क्या बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स का, इसका भी परपेंडिकुलर और देखो बेटा इसका भी फोर्स का, इसका दोनों का परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी मेरे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी, यही थी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ क्या था? एंगल
थीटा, यहाँ एंगल थीटा है, तो बेटा यहाँ जो है आपने इसमें लेना है दैट इज एंगल थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, देखिए बेटा एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये आएगा आपका दैट इज अल्फा। ये वाला एंगल क्या बेटा आपका अल्फा। ये एंगल थीटा, तो ये क्या बनेगा बेटा, अरे बेटा मैंने भी देता हूँ, ये भी एंगल थीटा, तो ये क्या बनेगा थीटा बन जाएगा। तो ये क्या एंगल है अल्फा, और ये कितना है 90, कितना है 90 है। याद रखना अब इसको, क्लियर है। तो क्या लिखा आपने, टोरक बना बेटा, टोरक में क्या दिया, टोरक इज इक्वल टू, टोरक इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई तरफ द फोर्स, कोई सी फोर्स ले लो, तो F3 या F1, F1 क्या था I L इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना Q इंटू T तो है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 6 आ गया बेटा। QT की वैल्यू काट दो बेटा, कौन सी ट्रायंगल से, RQT से, कौन सी ट्रायंगल बेटा RQT से। क्या निकालना हमने, किसकी वैल्यू काटनी है, अरे बेटा जो चीज काटनी है वो तो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, क्या बन गया cos थीटा। अरे बेटा एंगल के सामने क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, यू परपेंडिकुलर यू बेस यू हाइपोटेन्यूज, तो बेटा आधार बटे कर्ण कोस, आधार बटे कर्ण कोस, तो ये कोस थीटा बन गया बेटा। तो QT काट दियो, QT कितना आया QR कोस थीटा, QR की वैल्यू कितनी है B, साइड है नया, तो B कोस थीटा। तो आपके पास क्या आया, और बराबर है ILB इंटू B कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 7। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अरे L इंटू B, एरिया नहीं बन गया, क्या गया एरिया मीन A आ गया, रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया, तो क्या जगह है और बराबर है I A B कोस आ गया। अब आगे चलते हैं, यदि इसमें तो एक टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाए n, तो क्या होगा टोरक NIBA कोस थीटा। मेरे बेटा NIBA कोस थीटा ये टोरक का फार्मूला है, न्यूमेरिकल में याद रखना है। थीटा क्या है, एंगल है, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो लेंथ ली थी हमने एरिया है ना, लेकिन बेटा यहाँ प्लेन के साथ देखिए बेटा, क्योंकि जहां कोस आ जाता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, कौन सी होती है स्केलर, क्योंकि डॉट आ रहे हैं। लेकिन ये तो कौन सा वेक्टर, क्या ऐसा हो सका कभी स्केलर वेक्टर के बराबर हो सका, नो नहीं हो सकता। तो बेटा इसको हमने किस में बदलना है, साइन में। आ जाओ वही डायग्राम, ये वो है बेटा, ये डायग्राम, थीटा प्लस अल्फा बराबर प्लस 90, तो क्या लोगे, क्या लोगे बेटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर है 90, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, कोस थीटा, कोस की जगह थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, कोस नब्बे माइनस थीटा साइन अल्फा, क्या आया साइन अल्फा, तो कोस थीटा की जगह क्या बन गया साइन अल्फा। तो टोरक क्या आया NIBA साइन अल्फा, ये आया बेटा। एन अल्फा क्या है, एंगल है, किसके द्वारा बनाया गया, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल्स, ठीक है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल्स किसके साथ है बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड मींस इसमें एरिया में, इसमें बेटा इसमें, तो टोरक वेक्टर है, तो वेक्टर में लिखियो एन तो होता ही वेक्टर, आई भी वेक्टर होता, क्या रच गया अरे बी क्रॉस ए, क्या आएगा बी, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मेरी बात सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोरक, टोरक बराबर मैंने क्या कराया, टोरक बराबर कराया NIBA कोस थीटा का बताया। एक बात ध्यान रखना है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री,
0 डिग्री हो जाए तो cos 0 क्या हो जाएगा बेटा 1, cos 0 1 हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम NIPA एंड दैट इज मैक्सिमम। टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस टाइम जो फील्ड है क्या हो जाएगी, क्या कहलाएंगी, फील्ड should be called radial, should be called radial। कौन सी फील्ड हो जाएगी बेटा रेडियल फील्ड। बात याद रखना रेडियल का मतलब ऐसे फील्ड नहीं, ये वाली फील्ड नहीं बेटा, ऐसे फील्ड नहीं, फील्ड ऐसे ऐसे फील्ड, ऐसे फील्ड हो, समझ गए मेरे बेटा, ऐसे फील्ड बनेगी, रेडियल फील्ड बननी है। अब मैं बताता हूँ बेटा इसका यूज। जो देखो सुनो, छोटी मोटर देखना, जो छोटी मोटर होती है पंखे में, इनमें छोटे, उसमें डेक में छोटे छोटे स्टीरियो है, इनमें छोटी मोटर है, इनमें मैग्नेट ऐसी पाओगे ना गोल अंदर, वह क्या पैदा करती है रेडियल फील्ड। कैसी रेडियल, रेडियल फील्ड होती सर थीटा की जगह 0, थीटा 0 होती सर टॉर्क की जगह मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 0 हो गया तो अल्फा कितना हो गया 90 हो गया, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा क्या था 90 था, समझ गए, तो अल्फा की जगह 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्या होगा बेटा मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो फील्ड कैसी हो जाएगी बेटा रेडियल, कैसी हो जाएगी बेटा रेडियल हो जाएगी। तो अब बेटा ये कहता है यदि 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब जो है कोयल का जो प्लेन है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू उसका क्या टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बेटा टॉर्क 0 हो जाएगा। याद रहेगा बेटा, कंप्लीट है ना। तो ये था बेटा आपका टॉपिक। एक बात ध्यान रखना बेटा इसमें यहाँ पर भी कि टॉर्क बराबर मैंने आपको जो फार्मूला कराया NIBA cos थीटा या फिर NIBA साइन अल्फा, एक ही बात है। दूसरा मैक्सिमम टॉर्क याद रखना, मैक्सिमम बनाया हमने NIBA, ये दैट इज द मैक्सिमम, एंड नंबर ऑफ टर्न्स I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। अरे बड़े बड़े जनरेटर ज्यादा नहीं चला है, फिर टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया की जगह ज्यादा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा ज्यादा, समझ गए बेटा। अब ये कहता है बेटा सुनो ध्यान से, मैंने शायद आपको बताया था कि NI और A, NI और A, NI और A, ये क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है मेरे बेटा, क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या बन गया टॉर्क, क्या बन गया, अरे यहाँ क्या बन गया NIA खत्म, MB cos थीटा, क्या बन गया बेटा MB cos थीटा या फिर MB साइन अल्फा। टॉर्क तो कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर है, तो बेटा ए वेक्टर मतलब ये होगा M क्रॉस आ गया ना, कंप्लीट है। ये था बेटा आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक बात और याद रखना बेटा कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप, जब करंट कैरिंग लूप बेटा किसके अंदर हो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो नेट फोर्स क्या हो सकता है 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि तो 0 ही था, लेकिन वेट तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट पूछा ना, नेट क्या आएगा 0 है, नेट फोर्स 0 रहेगा, लेकिन नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0। क्या पूछा बेटा नेट फोर्स क्या रहेगा 0, नेट टॉर्क यस मे और मे नॉट भी 0, मे नॉट भी 0। ये किस केस में मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0, लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड में 0 और वो भी सकता और क्लियर है बेटा। ये था आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्लाह भाई।